नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। अब तक हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा 5वां पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। इससे पहले हम 26 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन 27 है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। यदि उसको कुल समय 9 घंटे लगते हों तो उसके घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करो। ऑप्शन है 40 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या फिर 64 किलोमीटर। निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जाता है और फिर ऑफिस से वापस घर आता है। तो मान के चलिएगा कि उसके घर से ऑफिस की दूरी है ए से लेकर के बी तक। हमने ये मान लिया कि डी किलोमीटर है। कितनी है डिस्टेंस, कितनी मान ली हमने, डी किलोमीटर। अब वो क्या है कि इस डी किलोमीटर को ए से बी तक 12 की स्पीड से जाता है और फिर पुनः बी से ए को वापस कितने से आता है, वो 15 की स्पीड से आता है। और इस प्रकार उसे कुल समय कितना लगता है, 9 घंटे लग जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो देखो पहले हम जैसे मान के चलिएगा उसकी कुल दूरी हमने कितनी मानी, डी किलोमीटर। जैसे समय बराबर हमारा क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ऐसे देखिएगा, जैसे उसने डी किलोमीटर की दूरी को यानी कितने की स्पीड से गया, 12 की स्पीड से गया। पुनः वह डी किलोमीटर को वो कितने की स्पीड से आया, 15 की स्पीड से आया। और कुल समय उसे कितना लग गया, 9 घंटे। ये क्या है आपका T1, मतलब ये जाने का समय लगा, और ये उसे T2 क्या हो गया, उसे आने में कितना समय लगा वो हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 12 से इसे काटेंगे तो 5 बार, 12 पंजे 60, तो ये कितना हो जाएगा 5D। और ये 15 से 4 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 4D, बराबर कितना हो गया 9। ये कितना हो गया 4 और 5 9, 9D बराबर कितना हो गया आपका 9 इंटू 60। 9 से 9 कट जाएगा तो D बराबर कितना आ जाएगा, यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 60 किलोमीटर। यानी उसके घर से ऑफिस की कुल दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर। अब देखते हैं हम इसे रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। जैसे हमें स्पीड का अनुपात क्या दिया हुआ है, इसके स्पीड का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमें क्या दिया हुआ है कि वो 12 की स्पीड से जाता है और 15 की स्पीड से क्या करता है, वापस आता है। यानी 12:15 दिया हुआ है। इसे हम 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और इसे 3 से काटेंगे तो ये 5 बार। यानी स्पीड का अनुपात कितना होगा, 4:5। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा इसका रिवर्स, यानी 5:4। ये कब होता है, जब हमारी डिस्टेंस है वो, कब, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, जब दूरी समान रहे। दूरी कैसी हो, डिस्टेंस इज सेम, यानी जितनी दूरी हुआ एक तरफ से गया उतनी ही दूरी दूसरी तरफ से आए। तो उस केस में जो स्पीड का रेशियो होता है और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इसका रिवर्स हो जाएगा। तो उसे कुल समय कितना लग रहा है, 9 घंटे। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि उसे 12 की स्पीड से चलने में कितना समय लगा हुआ, 5 घंटे। और 15 की स्पीड से उसे कितने घंटे लगे होंगे, 4 घंटे। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यानी स्पीड उसकी कितनी है 12 की स्पीड से उसे कितना समय लगा, 5 घंटे। तो कुल कितना हो गया, दूरी कितनी होगी, 60 किलोमीटर। तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, सेकंड मेथड। पहला मेथड भी देख लिया, सेकंड देख लिया। अब हम देखते हैं तीसरा मेथड। डी बराबर, अगर हम इस तरीके से दिया हो, दो स्पीड दी हो सेम दूरी को चलने के लिए, तो डिस्टेंस डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन, अब हमें क्या दिया है, यहाँ पर कुल समय दिया तो हम यहाँ लेंगे S1 प्लस S2 लेंगे। अगर हमें अंतर दिया होता तो हम क्या करते, S2 माइनस S1 इंटू यहाँ पर क्या लेंगे हम, टोटल टाइम। यानी डिस्टेंस डी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम। अगर हमें अंतर दिया होता तो हम यहाँ क्या लेते, माइनस लेते। तो यहाँ पे पहली स्पीड कितने से गया, वो 12 की स्पीड से गया। S2 कितना हो जाएगा, 15 की स्पीड से वापस आया। S1 प्लस S2 यानी कितना हो जाएगा 27। कुल समय उसे कितना लग रहा है, 9 घंटे। यानी आने और जाने में कितना समय लग रहा है, 9 घंटे। तो 9 से इसे काटेंगे तो ये
3 बार, 3 से इसे काटेंगे ये 5 बार, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी उसकी 60 किलोमीटर। क्लियर हुआ? यानी देखो हमने 3 तरीके से करके देखा ही। देखो पहले हमने क्या किया कि जैसे जाने का समय d/12, आने में उसे कितना समय लगा d/15, कुल समय कितना दिया 9, और इसे सॉल्व किया तो d का मान कितना आ गया 60। दूसरा तरीका हमने क्या किया, इनका रेशियो लिया, यानी कि 12 और 15 का रेशियो कितना है 4:5, तो समय का हो गया अनुपात कितना हो गया 5:4। चूंकि हमें पता है कुल समय 9 दिया है तो 5 और इधर हो जाएंगे 5 घंटे, इधर हो जाएंगे 4 घंटे, तो यहाँ से डी का मान भी आ गया 60 किलोमीटर। तीसरे तरीके से हमने किया कि S1 उसकी जाने की स्पीड, S2 उसकी आने की स्पीड, और यहाँ पे कुल टोटल टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया 60 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यानी दो साइकिल सवार हैं, एक 15 की स्पीड से जाता है और एक 16 की स्पीड से जाता है सेम दूरी को। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरी सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं, तो दूरी कितनी है? ऑप्शन है 72 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, 96 किलोमीटर या फिर 64 किलोमीटर। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, कोई दूरी है, तो मान के चलो हमने कोई डिस्टेंस मान ली आपकी x किलोमीटर, कितनी मान ली x किलोमीटर की दूरी है a से b तक। यहाँ से क्या है, a से b तक वो दोनों जाते हैं, एक 16 की स्पीड से आता है और एक 15 की स्पीड से आता है। तो जो 15 की स्पीड से जाएगा उसे अधिक समय लगेगा, 16 वाला जल्दी पहुंच जाएगा। तो हमें ये कितने का अंतर दिया, 16 मिनट का अंतर दिया हुआ है। तो इसे आप करो, इसका आंसर कितना होगा बताइए। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला तरीका देखिएगा, जैसे टाइम 1 लिख लो, t1 माइनस t2, यानी पहले वाले को कितना समय लगा उसमें से हमने दूसरे वाले के समय को घटाया और आगे हमने क्या लिख दिया, टाइम डिफरेंस। यानी पहले वाले को समय कितना लगा, यानी x किलोमीटर की दूरी को चलने में उसे कितना समय लगा 15 की स्पीड से। दूसरे वाले को कितना समय लगा हुआ, x किलोमीटर की दूरी को 16 की स्पीड से, और अंतर हमें कितना दिया 16 मिनट। यानी इसका अर्थ ये हुआ, जो पहला सवार है वो 15 की स्पीड से जा रहा है x किलोमीटर को, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूसरे को समय कितना लग रहा है x बटे 16, और आगे हमें क्या कितना दिया, अंतर कितना दिया 16 मिनट। तो इसे मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो 60 से। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240। तो ये 15 से कितनी हो जाएगा 16 बार, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 16x माइनस 15x बराबर कितना आ जाएगा 16 बटे 60। इसे काट लो आप, 4 से ये 4 बार और 4 से ये 15 बार, तो ये कितना होगा 4 बटे 15। इसे इधर ले जाएंगे तो कितना आ गया x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 240 बटे 15। ये आपका कट जाएगा 5 से 3 बार, 5 से ये जाएगा 5 चौक 20, 5 40 यानी 48। ये 3 से कितना जाएगा 16। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 64 किलोमीटर। क्लियर हुआ कैसे किया हमने, यानी पहले वाले को समय कितना लगा x बटे 15 माइनस दूसरे वाले को समय, और हमें आगे क्या दिया था समय का अंतर। सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड हम देखते हैं रेशियो मेथड। जब दूरी समान है दोनों के लिए तो स्पीड का रेशियो हमें कितना दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो हमें दिया हुआ है 15:16, यानी एक 15 की स्पीड से जा रहा है और एक 16 की स्पीड से जा रहा है। तो इनके समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 16:15। कितना हो गया 16:15। यानी इसका अर्थ ये हुआ, अगर पहले वाले को 16 मिनट लगेंगे तो दूसरे वाले को कितनी लगेंगी 15 मिनट। अगर पहले वाले को 16 घंटे लगेंगे तो दूसरे वाले को कितने लगेंगे 15 घंटे। ये एक सिर्फ अनुपात है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। 1 की वैल्यू हमें कितनी दी है 16 मिनट, कितनी दी हुई है 16 मिनट। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले वाले को कितना समय लग रहा हुआ कुल 16 इंटू 16 मिनट, दूसरे वाले को कितना समय लग रहा होगा 15 इंटू 16 मिनट, यही तो होगा। अब हमें क्या निकालना, दूरी निकालनी। तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो पहले वाले की स्पीड मान के चलो 15 है, तो इससे समय कितना लग रहा है 16 इंटू 16 मिनट। ये किसमें है 16 इंटू 16 मिनट में, तो घंटे में बदलेंगे तो हम 60 का भाग दे देंगे। तो 15 से इसे काटेंगे तो ये कितना जाएगा 15 चौक 60, 4 से ये 4 बार, तो कितना आ गया
64 किलोमीटर। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 64 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, पहले केस में भी 64 था, इससे भी 64 ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा में, जैसे इसे हम लगाते हैं डी बराबर, क्या लगाएंगे हम इसमें, डी बराबर डिस्टेंस डी बराबर S1 इंटू S2। अगर हमें अंतर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं S2 माइनस S1 कर देंगे, और अगर हमें टोटल टाइम दिया तो हम S1 प्लस S2 कर देते हैं इंटू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस अगर हमें अंतर दिया तो टाइम डिफरेंस लेंगे, टोटल टाइम दिया होता तो टोटल टाइम लेते, तो यहाँ प्लस कर देते। पहले कितने की स्पीड है, पहले वाले की 15 स्पीड है, दूसरे वाले की स्पीड कितनी है 16 है, दोनों का अंतर कितना हो गया 1 इंटू समय में अंतर कितना दिया हुआ है 16 मिनट, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, 15 चौक 60, 4 से ये 4, तो कितना हो गया 64 किलोमीटर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 64 किलोमीटर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में 7.5 घंटे लगते हैं यदि वह 1/3 यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष यात्रा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो उसने कुल कितनी दूरी तय की। ऑप्शन है 240 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 360 किलोमीटर या फिर 420 किलोमीटर। बताइएगा इसका सही आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे उसने क्या कहा है 1/3 यात्रा, तो हम एक काम करते हैं, हम किसी दूरी को इस तरीके से मानते हैं कि जो 1/3 में चली जाए। जैसे हमने मान लिया उसकी ए से बी तक जाता है, कहाँ तक यात्रा करता है वो अपनी ए से बी तक की यात्रा करता है, और ये कुल दूरी हमने मान ली कितनी है 3x है। कितनी है 3x। वो एक क्या करता है, वो 2 भागों में तय करता है, एक करता है वो 60 की स्पीड से, एक करता है 45 की स्पीड से। 60 की स्पीड से कितना जाता है 1/3। अगर पूरी यात्रा हमारी 3x है तो 1/3 कितना हो जाएगा x किलोमीटर, 2/3 कितना हो जाएगा 2x, यानी कि जो x किलोमीटर है इसे कितने की स्पीड से जा रहा है ये 60 की स्पीड से, 2x को कितने की स्पीड से जा रहा है ये 45 की स्पीड से। इस तरीके से उसे कुल कितना समय लग रहा है 7 घंटे 50 मिनट। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखो समय बराबर क्या होता है, यानी कि ये मान के चलो पहले पार्ट में उसे समय लगा प्लस दूसरे पार्ट में लगा समय t2 बराबर कुल टाइम यानी कि टोटल टाइम। तो पहले पार्ट यानी x किलोमीटर को चलने में उसे कितना समय लग रहा है 60 प्लस दूसरा पार्ट कितना है 2x, यानी 2x को चलने में उसे कितना समय लग रहा है 2x बटे 45, यानी ये हमारा क्या हो गया समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो x किलोमीटर को 60 की चाल से जा रहा है, 2x किलोमीटर को 45 की चाल से जा रहा है। ये आपका यहाँ पे 7.5 घंटे नहीं, यहाँ पे आपका 7 घंटे 20 मिनट। कितना है यहाँ पे 7 घंटे 20 मिनट है। ठीक है, 7 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो 7 घंटे 20 मिनट को हम कैसे लिखेंगे, जैसे देखो 7 घंटा तो 7 घंटा हो गया, 20 मिनट को हम किस में बदलेंगे घंटे में, तो हम 60 का भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 की 21 और 1 22/3 घंटे। तो कुल समय उसे टोटल समय कितना दिया हुआ है 22/3 घंटे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 60 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा 180, ये 60 से कितनी हो जाएगा 3 बार, तो कितना हो गया 3x प्लस 45 से कितनी हो जाएगा 4x, यानी कि 4 बार जाएगा तो 8x बराबर कितना हो गया 22/3। 3 से इसे काटेंगे तो 60, और ये कितना हो गया 8 और 3 11, 11 से कितना जाएगा 2 बार, यानी ये हो गया आपका x बटे 60 बराबर 2। नेक्स्ट पे ले लेते हैं, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया हमारा 120 किलोमीटर। हमें क्या बतानी कुल दूरी बतानी, तो कुल दूरी हमने कितनी मानी थी 3x, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 3x बराबर कितना हो जाएगा 120 इंटू 3, तो कुल डिस्टेंस हो जाएगी 360 किलोमीटर। क्लियर हुआ। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो समय दिया ना वो 7.5 घंटे नहीं 7 घंटे 20 मिनट है। कितना 7 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो 7 घंटे 20 मिनट को हम करेंगे तो हमारा घंटे में कितना आएगा 22/3 घंटे हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। कोई व्यक्ति है या ए है, जैसे ए दिया है यहाँ पे, तो ए क्या करता है 760 किलोमीटर की दूरी को चलता हुआ रेलगाड़ी द्वारा तथा कार द्वारा तय करता है। यदि वह 160 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करे तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। कितना समय लगता है? उसे 8 घंटे लग जाते हैं। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। अब वह कह रहा है कि पहले केस में क्या है कि 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चल रहा था, अब वो क्या है वो 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चल रहा है और शेष किसके द्वारा जा रहा है? कार के द्वारा, तो उसे 12 मिनट अधिक लग जाते हैं। तो रेलगाड़ी तथा कार की गतियां क्रमशः हैं, तो हमें रेलगाड़ी तथा कार की गति बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आप पहले रेलगाड़ी की जगह कार कर लो और बाद में कर लो आप रेलगाड़ी। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी कि हमें क्या करना है, पहले जो स्पीड है वो कार की बतानी, दूसरे केस में हमें रेलगाड़ी की बतानी है। तो बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। ऑप्शन हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा इसमें, ठीक है, करने की। आप इसका आंसर बताओ कितना आएगा। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 160 किलोमीटर, जैसे 160 किलोमीटर वो चल रहा है ट्रेन से, तो हमने यहाँ लिख दिया टी से, प्लस अब वो क्या है शेष दूरी, तो शेष दूरी कितनी हो जाएगी? 760 कुल दूरी है, तो 160 गया तो कितना रहेगा? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर की दूरी को वह किससे चल रहा है? कार से। और इस तरीके से उसे कुल कितना समय लग रहा है? 8 घंटे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरे केस में वो क्या कह रहा है कि 240 किलोमीटर वो चल रहा है ट्रेन से और शेष दूरी चल रहा है कार से। शेष दूरी कितनी रह जाएगी उसकी? 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर को वह किससे चल रहा है? कार से। और इस तरीके से उसे कुल समय कितना लग रहा है? 8 घंटे 12 मिनट, यानी 12 मिनट अधिक लग रहे हैं। 8 घंटे 12 मिनट। एक तरीका तो यह है कि आप इन दोनों को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन को, तब आपका आंसर निकलेगा। दूसरा मैं बता रहा हूं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब जैसे आप ये देखो, पहले वो ट्रेन से कितना चल रहा था? 160 किलोमीटर। अब वो ट्रेन से कितना चल रहा है? 240 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर वो ट्रेन से चल रहा है, अधिक चल रहा है। यानी अगर वो 80 किलोमीटर ट्रेन से अधिक चले, क्या है? ट्रेन से अधिक चल रहा है, तो इसकी वजह से उसे समय कम लग रहा है या अधिक लग रहा है? अधिक लग रहा है। कितना अधिक लग रहा है? 12 मिनट। जो ये 12 मिनट उसे अधिक लग रहे हैं, ये अधिक का चिन्ह होता है। यानी 80 किलोमीटर अधिक चलने में ट्रेन से उसे 12 मिनट अधिक लग जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यानी 80 किलोमीटर अधिक चलने में ट्रेन से उसे कितने मिनट अधिक लग जाते हैं? 12 मिनट। तो अब बताओ, अगर वो पूरा का पूरा यानी 600 किलोमीटर भी अगर ट्रेन से चलाएं, हम उसे 600 किलोमीटर ट्रेन से चलाएं तो उसे कितना और अधिक समय लगेगा? यानी कि जैसे देखो 80 किलोमीटर चलने में उसे लग रहा है 12 मिनट, तो 600 किलोमीटर चलने में उसे कितना और अधिक समय लग जाएगा, तो ये हमें बताना। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, इसे हम ऐसे लिख लेंगे 12/80 इंटू 600। इसे सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0, ये 4 से 2 और ये जाएगा 4 से 3 और ये 2 से जाएगा आपका 30, यानी कुल समय लग जाएगा उसे अधिक लग जाएगा, 90 मिनट लग जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे 160 किलोमीटर वो ट्रेन से जा रहा था और 600 किलोमीटर जा रहा था वो कार से, तो उसे लग रहा था 8 घंटे समय। अब वो अगर पूरी दूरी ट्रेन से ही चले, यानी 600 किलोमीटर को भी अगर वो ट्रेन से ही चले तो उसे कितना समय अधिक लग जाएगा? 90 मिनट और लग जाएंगे। नया पे ले लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वो टोटल दूरी जो 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर वो ट्रेन से जाएगा तो उससे कितना समय लगेगा? 8 घंटे तो लग ही रहे थे, 8 घंटे तो लग ही रहे थे, प्लस 90 मिनट और अधिक लग जाएंगी। कितनी? 90 मिनट और अधिक लग जाएंगी। इसका अर्थ ये हुआ कि 760 किलोमीटर को ट्रेन से जाने में उसे कुल समय लग रहा है आपका 9 घंटे 30 मिनट। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो दूरी कितनी है 760 किलोमीटर। समय कितना है 9.5 घंटे, यानी 9.5 लिख लो 9.5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, जीरो ऊपर चलाएगा, 19 से ये कितनी बार जाएगा 5 बार, 19 5 95, 19 चौक 76, यानी कि 40 आ गया। 1 0 और 19 चौक 76 40। तो ये 5 से इसे काटेंगे तो कितना जाएगा 58 40, यानी कि 80 किलोमीटर आ जाएगा। कितने आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हुई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, कार की स्पीड कितनी हो जाएगी। अब जैसे देखो कार कितनी किलोमीटर चल रहा है 600 किलोमीटर। जैसे देखो यहाँ पे ये कुल समय हमें कितना लग रहा है, ट्रेन से अगर हम 160 किलोमीटर चले और कार से 600 किलोमीटर चलने में लग रहा है कुल समय 8 घंटे। ट्रेन की स्पीड हमने कितनी निकाली 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 160 को चलने में कितना लगा 2 घंटे। तो कार को कुल समय कितना लगा हुआ 600 किलोमीटर को चलने में 6 घंटे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो कार की स्पीड है 600 किलोमीटर को चलने में कितने घंटे लग रहे हैं 6 घंटे। तो कार की स्पीड कितनी होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी कार की स्पीड आएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी की आएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आएगी। क्लियर हुआ। एक बार और समझते हैं। हमने देखा कि 160 किलोमीटर वो ट्रेन से चल रहा था। दूसरे केस में क्या हुआ कि वो 240 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, यानी 80 किलोमीटर ट्रेन से अधिक चलने में उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो हम क्या करते हैं पूरे 600 किलोमीटर को हम चला देते हैं किससे, ट्रेन से। तो 600 किलोमीटर को ट्रेन से चलाएंगे तो कितना अधिक समय लगेगा 90 मिनट। यानी उसे कुल दूरी जो आपकी 760 किलोमीटर है, 760 किलोमीटर ट्रेन से चले तो उसे कुल समय लगता है 9 घंटे 30 मिनट। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर। इसी प्रकार कार की स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है 300 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 4 घंटे अधिक लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी की गति क्या है। ऑप्शन हमें दिए हुए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। अब आप इसका आंसर निकालिएगा तो ये आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है, पहले केस में दिया हुआ है कि 60 किलोमीटर वो चल रहा है ट्रेन से और आपकी शेष दूरी यानी कितनी रहेगी 240 किलोमीटर वो चल रहा है कार से, और इस तरीके से उससे कुल समय कितना लग रहा है 4 घंटे। दूसरे केस में क्या है 100 किलोमीटर चल रहा है हुआ ट्रेन से और शेष दूरी यानी कि 200 किलोमीटर चल रहा है हुआ कार से, तो इस तरीके से कुल समय उससे कितना लग रहा है 10 मिनट अधिक लग रहा है, यानी 4 घंटे 10 मिनट। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वह कितनी किलोमीटर 40 किलोमीटर ट्रेन से अधिक चले, 40 किलोमीटर अधिक चले वो किससे ट्रेन से, तो उससे समय कितना अधिक लग जाता है 10 मिनट। तो हम क्या करते हैं 240 किलोमीटर अगर हम ट्रेन से ही चलाएं यानी 240 किलोमीटर अधिक चलाएं किससे ट्रेन से, तो उससे कितना अधिक समय लगेगा, यानी यहाँ पे 10 मिनट अधिक लग रहा है 40 किलोमीटर को, तो 240 को चला रहे हैं कितना अधिक लगेगा, ये देखो इससे कितने गुना बढ़ गया 6 गुना, 0 से 0 4 24 छिक्के वो 4 छिक 24, तो यहाँ पे उससे कितना अधिक समय लगेगा 60 मिनट। इसका अर्थ क्या हुआ कि इतनी दूरी को यानी 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चल ही रहा है, अगर हम 240 किलोमीटर को भी ट्रेन से चला दें तो 1 घंटा अधिक लगेगा, यानी कुल समय उसे कितना लगता है 5 घंटे। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रेन से अगर वो 300 किलोमीटर दूरी चले, 300 किलोमीटर वो किससे चले ट्रेन से, तो उससे कुल समय कितना लग जाता है 5 घंटे। यहाँ से तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन हो जाएगी 300/5 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या पूछा है स्पीड ऑफ ट्रेन ही बतानी है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है
कि जैसे पहले केस में 60 किलोमीटर चल रहा है, दूसरे केस में चल रहा है 100 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर को चलने में कितनी अधिक लग रहा है 10 मिनट। हम पूरी की पूरी ट्रेन से चला देते हैं, यानी 240 किलोमीटर वो ट्रेन से ही जाता है, तो उससे और कितना अधिक समय लगता है, ये हो गया 6 टाइम, यानी कि तो उससे लगते 60 मिनट, यानी 1 घंटा अधिक लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चला, 240 किलोमीटर को भी अगर वो ट्रेन से चले तो उसे यहाँ पर कुल समय कितना हो जाता है 5 घंटे, यानी कुल दूरी 300 किलोमीटर को ट्रेन से चलता है तो उसे लगते हैं 5 घंटे। तो उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 300 किलोमीटर को अगर वो 5 घंटे में जा रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, ये भी सेम उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ए 450 किलोमीटर की दूरी कुछ रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं। यदि वह 180 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो कार की गति है, ऑप्शन है 45, 60, 64 या फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखो पहले केस में क्या है 240 किलोमीटर ट्रेन से, और आपकी शेष दूरी कितनी बची 210 किलोमीटर, कितनी है 210, उसे किससे चल रहा है वो कार से। इस तरीके से उसे समय कितना लग रहा है 8 घंटे 40 मिनट। ये तो हमारा कौन सा पहले केस में। दूसरे केस में अब वो ट्रेन से कितना चल रहा है, ट्रेन से चल रहा है 180 किलोमीटर, किससे चल रहा है ट्रेन से। कार से कितना चल रहा है फिर वो 270 किलोमीटर, किससे चल रहा है कार से। इस तरीके से उसे कितना समय लग रहा है, यानी कि उसे तो 20 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि यहाँ कितना समय लग रहा होगा उसे 9 घंटे। क्लियर हुआ। अब इस केस में देखो, इस केस में अब की बार किससे वो दूरी अधिक चल रहा है, वो कार से अधिक चल रहा है। कार से अधिक चल रहा है तभी तो उसे समय अधिक लग रहा है। देखो ट्रेन से तो कम दूरी चली है, कार से ज़्यादा चली है, तो कितनी दूरी अधिक चल रहा है कार से, तो 60 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस चल रहा है वो किससे कार से। इसे चलने में उसे कितना समय अधिक लग रहा है 20 मिनट। तो हम एक काम करते हैं, कार को हम 240 किलोमीटर कार से ही चला देते हैं। तो 240 किलोमीटर अगर वो कार से अधिक चलेगा तो उसे कितना अधिक और समय लगेगा, यानी 60 किलोमीटर को चलने में लग रहा है 20 मिनट, तो 240 को चलने में कितना लगेगा, ये इससे कितने गुना हो गया 4 गुना। तो यहाँ भी समय भी कितना बढ़ जाएगा 80 मिनट। कितने अधिक समय लगेगा 80 मिनट अधिक समय लगेगा। यानी कि अगर वो 240 किलोमीटर भी कार से चले, यहाँ अभी इसे भी हम कार से चला रहे हैं, ये तो कार से चल ही रहा है, तो यहाँ पर कुल समय उसका कितना हो जाएगा, यानी 8 घंटे 40 मिनट तो लग ही रहे थे, 80 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 घंटा और 40 मिनट। 80 मिनट और जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा 10 घंटे। यानी कि कुल टोटल डिस्टेंस को अगर वो कार से चले तो उसे कुल समय कितना लगेगा 10 घंटे। तो कुल डिस्टेंस हमारी कितनी है, तो कुल डिस्टेंस हमारी 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर को कार से चलने में कितना समय लग रहा है 10 घंटे। तो स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी 450/10, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो कार की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर हुआ। ये था हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 5। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई सुझाव हो, सजेशन हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।